ओशो का कथन, आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं, खुद को स्वीकारिए, हमें आत्म स्वीकृति और आत्मसम्मान के महत्व को समझाता है। ओशो के अनुसार व्यक्ति की सबसे बड़ी बाधा खुद से असंतुष्ट होना है। हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं, समाज के मानदंडों या अपनी ही असुरक्षाओं की वजह से स्वयं को अस्वीकार करते हैं, जबकि सच्ची खुशी और शांति अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करने में ही है। नंबर 1, स्वयं से प्रेम करने का महत्व। ओशो कहते हैं कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन में शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर सकते। स्वयं से प्रेम करने का अर्थ है अपनी कमियों और खूबियों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना। नंबर 2, खुद को बदलने का दबाव छोड़ना। समाज और बाहरी प्रभावों के कारण हम खुद को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। ओशो का मानना है कि अपने आप में किसी भी तरह का परिवर्तन बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि भीतर से आना चाहिए। खुद को जैसा है वैसा स्वीकारना ही सच्चा आत्मसम्मान है। नंबर 3, असली खुशी भीतर से आती है। ओशो के अनुसार सच्ची खुशी हमारे भीतर से आती है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करते हैं। यह खुशी बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं होती। खुद से संतुष्ट होने पर ही हम जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। नंबर 4, दूसरों की तुलना से मुक्त होना। अक्सर हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, जिससे आत्मसम्मान में कमी आती है। ओशो का संदेश है कि हमें अपनी विशिष्टता को पहचानना चाहिए और दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को समझने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 5, स्वीकृति ही आत्मविकास की नींव है। जब हम खुद को स्वीकारते हैं तो आत्मविकास और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकते हैं। आत्मस्वीकृति के बिना हम कभी भी सच्चे अर्थों में अपने भीतर के असीम संभावनाओं को नहीं देख सकते। नंबर 6, अहंकार से परे जाना। ओशो के अनुसार स्वयं को स्वीकारना अहंकार से परे जाने की यात्रा है। इसका मतलब यह है कि हम अपने गुणों, अवगुणों, असफलताओं और सफलताओं को अहंकार के बिना देखें और उन्हें एक साक्षी भाव से स्वीकारें। नंबर 7, दूसरों की स्वीकृति का लालच छोड़ना। हम अक्सर दूसरों से स्वीकृति पाने के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। ओशो का संदेश है कि दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होने के बजाय अपनी खुद की स्वीकृति पाना अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 8, अपने अनोखेपन को समझना। ओशो का मानना है कि हर व्यक्ति अनोखा है और उसकी अपनी विशेषता है। स्वयं को स्वीकार कर हम अपने अनोखेपन को जान सकते हैं और खुद को पूरी तरह व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 9, अंतर्निहित शांति का अनुभव। जब हम अपने असली स्वरूप को स्वीकारते हैं तो भीतर से एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह आत्मस्वीकृति की शांति होती है जो बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। नंबर 10, आत्मस्वीकृति से आत्मजागरूकता तक की यात्रा। ओशो कहते हैं कि आत्मस्वीकृति आत्मजागरूकता की ओर पहला कदम है। जब हम स्वयं को बिना किसी शर्त के स्वीकारते हैं तो हम अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों को जान सकते हैं और अपनी चेतना को विस्तारित कर सकते हैं। ओशो का ये विचार हमें स्वयं को बिना किसी झिझक और असंतोष के स्वीकारने की प्रेरणा देता है। आत्मस्वीकृति से हम अपने भीतर की अद्वितीयता और शांति को समझ सकते हैं और जीवन को सहजता और सच्चाई के साथ जी सकते हैं।